हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयकुमार ग्वाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज की एक नई क्लास में। तो देखिए, ये मैं हिंदी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। पिछले एग्जाम जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए, कुछ बातचीत ना करते हुए हम डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो देखिए क्या कह रहा है, परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है। देखिए मैं सिर्फ बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करके समझाऊंगा। एक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, देखते ही देखते बन जाएंगे। देख कैसे बनेंगे। तो कह रहा है परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है। तो परीक्षा गुरु के रचनाकार जो है वो है आपके श्री निवास दास। श्री निवास निवास दास श्रीनिवास दास श्रीनिवास दास आपको परीक्षा गुरु को वो है रचनाकार है। और ये उपन्यास विधा की रचना है। और ये क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। आपके दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। अगर आपसे पूछे परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है तो आप कहेंगे उपन्यास विधा की रचना है। अगर आपसे कहे परीक्षा गुरु उपन्यास की रचनाकार कौन है तो आप कहेंगे लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, इतनी बात क्लियर। एक क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका। अब कह रहा है गबन के रचनाकार कौन है। तो गबन के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र मुंशी प्रेमचंद्र ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र। और ये भी आपकी उपन्यास विधा की जो है वो रचना है। उपन्यास विधा की क्या है, रचना है। मुंशी प्रेमचंद्र इसके जो रचनाकार हैं और ये उपन्यास विधा की एक रचना है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। ओके। सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन है। सूरज का जो सातवां घोड़ा है उसके रचनाकार हैं आपके धर्मवीर भारती। कौन है, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। और ये भी क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, सूरज के सातवां घोड़ा की रचनाकार धर्मवीर भारती है और सूरज का सातवां घोड़ा जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, दो क्वेश्चन है इसके लिए। अब आपसे कहे कि सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है तो आप कहेंगे उपन्यास विधा की रचना है। अगर आपसे कहे सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के रचनाकार को तो कौन है तो आप कहेंगे धर्मवीर भारती है। ठीक, बात क्लियर। ठीक, ओके, कोई बात नहीं। अब कहेंगे दीपदान किस विधा की रचना है। तो दीपदान जो है वो है आपकी एकांकी विधा की रचना है। क्या किसकी विधा की रचना है, एकांकी विधा की रचना है। एकांकी विधा। और इसके जो रचनाकार हैं वो है आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जो है आपके इसके कौन है, राम कुमार वर्मा वो है आपके कौन है। तो एकांकी विधा की रचना है जो दीपदान एकांकी जिन्होंने लिखी थी वो है राम कुमार वर्मा। उनका क्या नाम है, राम कुमार वर्मा। अब आपसे कहे कोई कि दीपदान एकांकी विधा के रचनाकार कौन है तो आप कहेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बात क्लियर। ठीक है, आप कहेंगे मेला आंचल के रचनाकार कौन है। तो मेला आंचल के रचनाकार है वो फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर 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 नाथ फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक, आपसे कह रहा है तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है। तो ये है बेटा भाई मेरे निबंध विधा की रचना। किसकी विधा की रचना है, ये है आपकी निबंध विधा की रचना। ठीक, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपसे कहे कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है तो चिंतामणि के रचनाकार कौन है आप बताएंगे क्या। देखिए, चिंतामणि के रचनाकार जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है, आचार्य 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 रामचंद्र रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। और ये जो है वो है आपकी निबंध विधा की रचना है। निबंध विधा की क्या है, रचना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए तुरंत की तुरंत। आपके एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे ये। ठीक है, गेहूं बनाम गुलाब के लेखक कौन है। गेहूं बनाम गुलाब के जो लेखक हैं वो कौन है बताइए आप। कोई बता सकता है, नहीं बता सकता तो देखिए वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, ओके, बात क्लियर। ठीक, आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन, अशोक के फूल निबंध विधा के लेखक कौन है। देखिए अशोक का जो फूल है वो निबंध विधा की रचना है और उसके लेखक का नाम हमसे पूछ रहा है तो वो कौन है। तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी हजारी प्रसाद
द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके रचनाकार हैं। आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कोटज के रचयिता कौन है, यानी जो कोटज रचनाकार है वो है जो रचना है उसके रचनाकार कौन है, तो वो भी कौन है, हजारी, अच्छा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी कर दो, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और आपको देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझाने की आपको मैंने कोशिश की। अगर आप समझ में आए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं और 10 वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।